नमस्कार, मैं करमपाल। कनाडा से बहुत बड़ी खबर है। कनाडा में क्रिमिनल टूरिज्म यानी आपराधिक पर्यटन के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। एक ऐसा टूरिज्म जहां लोग घूमने के लिए नहीं जाते, वहां फिक्स प्लानिंग के तहत सिर्फ और सिर्फ क्राइम करने जाते हैं, पैसा लूटने जाते हैं, दूसरे देश का लीगल वीज़ा लेते हैं और ये सारे गलत काम वहां करते हैं। कनाडा की डरहम रीजनल पुलिस ने एक ऐसे चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। यह खुलासा होने के बाद कनाडा में कानूनी तौर पर एंट्री लेकर बड़े पैमाने पर अपराध करने वाले बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट जेट सेटर। इस पूरे नेक्सस में 46 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 1442 से ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं इन लोगों पर। लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात यह है कि इस पूरे जो इंटरनेशनल जो क्राइम सिंडिकेट है, इसमें इंडियन कनेक्शन भी सामने आया है। भारत के जो कुछ बदमाश हैं वो भी इस इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट में शामिल हैं। आज के स्पेशल वीडियो में हम इस पूरे जो क्रिमिनल टूरिज्म है इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, साथ में डिकोड करेंगे कि ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसके बाद कनाडा सरकार ने भारतीयों के लिए जो स्टडी वीजा है और टूरिस्ट वीजा है उसके नियमों में कितनी भयंकर सख्ती कर दी। इंडियंस के जो स्टडी वीजा है, टूरिस्ट वीजा है, उसकी फाइलें धड़ाधड़ रिजेक्ट हो रही हैं। हद तो ये है कि जिनके बच्चे कनाडा में पढ़ रहे हैं उन पेरेंट्स को भी टूरिस्ट वीजा नहीं दिया जा रहा। एक बार रिफ्यूजल आ रहा है, 6 महीने बाद दूसरी बार फाइल लगा रहे हैं, फिर रिफ्यूजल दिया जा रहा है उनको। पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। कनाडा की सख्ती पर आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दरअसल क्या है, कनाडा पुलिस के मुताबिक ये कोई आम चोर उच्चकों का गिरोह नहीं है, बल्कि एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप है। ये लोग बाकायदा लीगल वीजा लेते हैं, उसके बाद कनाडा में एंट्री करते हैं, वहां के सिस्टम का फायदा उठाते हैं। सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं ना, पहले डॉलर कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। और इस गिरोह में जो शामिल हैं, जो मेन लोग हैं, कुछ रोमानिया से हैं और कुछ लोग इंडिया से हैं। ये लोग कनाडा के एक शहर तक सीमित नहीं है, पूरे जो ग्रेटर टोरंटो है उस एरिया में है, पूरे कनाडा में फैले हुए हैं। और इस गिरोह के बदमाशों का अपराध करने का जो तरीका है, यानी डिस्ट्रैक्शन स्टाइल थेफ्ट, यानी किसी स्थानीय जो हम कहें कि ग्रोसरी स्टोर में गए या कहीं पार्किंग लॉट में गए, वहाँ जो बुजुर्ग हैं उनको निशाना ज़्यादा बनाते थे ये लोग। जब कोई बुजुर्ग अपना एटीएम पिन डाल रहा होता, मान लिया एटीएम से पैसे निकाल रहा होता, तो ये दूर से पीछे से उसका वो एटीएम पिन नंबर देख लेते। फिर पार्किंग एरिया में एक शख्स जाकर वहाँ उन्हें बातों में उलझाता, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता। दूसरा शख्स गाड़ी का दूसरा दरवाजा खोलकर उनका बैंक कार्ड है वो चोरी कर लेता। ऐसी बातों में उलझाकर बुजुर्गों को निशाना बनाते थे। इससे पहले जब पीड़ित को इस बात का पूरे का पता चले, उनके खातों से लाखों डॉलर है वो निकल चुके होते थे, हजारों डॉलर जितने भी होते थे। इस तरह से ये स्टेज कॉलोनियन यानी जानबूझकर सड़क पर नकली एक्सीडेंट करते थे, गाड़ियां बिठा देते थे ताकि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनसे भारी भरकम क्लेम ले सकें। ये लोग व्हीकल एंड फाइनेंशियल फ्रॉड करते थे, यानी फर्जी दस्तावेजों पर गाड़ियां फाइनेंस करवाते थे और फिर उन लग्जरी गाड़ियों को अवैध रूप से कनाडा से बाहर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देते थे। वहां एक्सपोर्ट कर दो, निर्यात कर दो, फ्रॉड तरीके से गाड़ियां लो। कनाडा पुलिस की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार इस नेटवर्क ने अब तक मुख्य रूप से वहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके अलावा जो छोटे बिजनेस हैं, उनको भी निशाना बनाया है। और पता है कितने पैसे लूटे? 2.6 मिलियन डॉलर, करीब 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चूना लगा चुके हैं ये लोग। पुलिस ने 46 लोगों को दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया। 164 और लोगों के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट है वो जारी कर दिए हैं और उनकी तलाश अब जारी है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये जो इस तरह की खबरें आती हैं या कुछ लोग जो फर्जीवाड़ा करते हैं, तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? जवाब है, जो उन लाखों ईमानदार जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जो टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाहते हैं, सही तरीके से कनाडा में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस तरह के फ्रॉड हैं, बढ़ते वीज़ा स्कैम हैं, जो कनाडा के अंदरूनी क्राइसिस हैं, हाउसिंग है, वहाँ पर जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसकी वजह से कनाडा सरकार ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में अब तक का सबसे बड़ा सख्त यू टर्न ले लिया वहाँ की कनाडा सरकार ने।
आंकड़ों के साथ बताता हूं मैं आपको 2025-26 में भारतीयों के नियम कैसे पूरी तरह बदल चुके हैं। इंडियंस को बिल्कुल ना हो रही है एक तरह से मैं बताऊं। कनाडा का जो इमिग्रेशन विभाग है IRCC, उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वे अब देश में टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं, यानी जो प्रवासियों की संख्या को भारी पैमाने पर कम कर रहे हैं। PR नहीं दे रहे बिल्कुल भी। इसका सबसे बड़ा झटका भारतीय स्टूडेंट्स को लगा है। जहां कुछ साल पहले तक जो भारतीय जो स्टूडेंट थे वो उनको कनाडा का वीज़ा मिल जाता था, PR मिल जाती थी, बहुत अच्छा सक्सेस रेट था उनका। लेकिन 2025 के अंत में, 2026 के शुरुआत के जो 6 महीने गए हैं, इनमें इंडियन स्टूडेंट्स के जो वीज़ा रिजेक्शन रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत सारी कई ऐसी रिपोर्ट आई हैं जिसमें बहुत ही टाइट छटनी हो रही है। रिजेक्शन रेट 70 से 80% पहुंच गया। आप देखो 100 में से 20 फाइलें मतलब एक्सेप्ट हो रही हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट परमिट के जो कैप है उसको सिर्फ 4,37,000 कर दिया। पिछले साल की तुलना में बहुत भारी कटौती है। 2026 के जो नए स्टडी का टारगेट है वो और भी कम कर दिया। नहीं लेने हमें इंडिया से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपने देश में पढ़ो। आप आपके परिवार का कोई इस साल कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता है तो 3 बड़े पॉइंट नोट कर लो, बच्चों को समझा दो अभी से, आप भी समझ लो। एक तो भारतीयों का सबसे पसंदीदा जो फास्ट ट्रैक वीज़ा सिस्टम है SDS, यानी कनाडा सरकार ने SDS को बंद कर दिया पूरी तरीके से। पहले इसके तहत क्या होता था, 3-4 हफ्तों में ही मतलब उसको वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अब हर इंडियन स्टूडेंट्स की जो नॉन SDS यानी जनरल कैटेगरी के तहत उसको अप्लाई करना होगा, उसके सारे कागज की बहुत बारीकी से जांच की जाएगी। फंड्स की लिमिट दोगुनी हो गई है। पहले स्टूडेंट्स को क्या होता था, 10,000 कनेडियन डॉलर है वो GIC अकाउंट में दिखाना पड़ता था। लेकिन नए नियमों के तहत अब आपको पहले की तुलना में फीस के अलावा कम से कम 22,895 कनेडियन डॉलर यानी 14 से 15 लाख रुपए आपको सिर्फ जो लिविंग एक्सपेंस है उसके तौर पर बैंक बैलेंस में दिखाने होंगे, GIC अकाउंट में दिखाने होंगे आपको, और ये पहले जमा करवाने होते हैं। और अब सिर्फ कॉलेज का ऑफर लेटर काफ़ी नहीं है आपको वीज़ा लेने के लिए। अब आपको कनाडा में उस राज्य की सरकार से अटेस्टेशन, एक PA लेटर होता है, अटेस्टेशन लेटर, वो भी लेना होगा, तब आपकी वीज़ा फाइल आगे बढ़ेगी। हालांकि जो मास्टर डिग्री करने के लिए जाते हैं, जो PhD करने के लिए जाते हैं, उनको कुछ राहत दी गई है। काम के घंटों पर लगाम लगा दी है। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो मिलता था, पढ़ाई के दौरान ऑफ कैंपस काम करने की जो सीमा है उसको घटाकर कर दिया 24 घंटे प्रति हफ्ता। हर वीक में 24 घंटे काम कर पाओगे। पढ़ाई खत्म होने के बाद जो वर्क परमिट मिलता था, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, उसके लिए भी अब आपके कोर्स का जो कनाडा के जो लेबर मार्केट है उसकी ज़रूरतों के अनुसार वो देना होगा, उससे मैच होना चाहिए। जैसे हेल्थ केयर है या उसी ट्रेड में होना चाहिए। सिर्फ स्टूडेंट नहीं, आप कनाडा में घूमने के लिए जाना चाहते हैं, रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भी नियम सख्त कर दिए। स्टडी वीज़ा भी कर दिए, टूरिस्ट के भी कर दिए। इमिग्रेशन जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं अब कनाडा के जो वीज़ा अधिकारी हैं, वीज़ा देते समय 3 चीज़ों को बहुत सख्ती से चेक कर रहे हैं। 3 पॉइंट सबसे पहले देख रहे हैं, उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला, सोर्स ऑफ फंड, आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें अचानक से बहुत बड़ी रकम है, वो कहाँ से आई है। अधिकारी सिर्फ आपके खाते का बैलेंस नहीं देखेगा, बल्कि पिछले 6 महीने की जो ट्रांजैक्शन है, जो आपकी ITR है, उनको भी देखेगा, उनको जांच करेगा, पूछेगा ITR कितने भरी है और पैसा कितना है आपके पास है। यानी कोई डॉक्यूमेंट आपका ये है कि गलत डॉक्यूमेंट के सारे आप कनाडा में एंट्री ना कर पाओ। दूसरा क्या है, होम टाइज, क्या आपका इंडिया में कोई बिजनेस है, क्या नौकरी है, आपके यहाँ कोई फैमिली है, क्या कनाडा जाकर आप वापस आ जाओगे, ये भी आपको साबित करना होगा। यानी अब कनाडा आप सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं, वीज़ा खत्म होते ही आप भारत लौट आएंगे, ये आपको बताना होगा। प्रोजेक्ट जेट सेटर, ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो ये पूरा क्राइम गिरोह था, इसके चलते अब अधिकारियों को शक है कि लोग टूरिस्ट वीज़ा पर आकर अवैध रूप से यहाँ रहते हैं, फिर अपराध में शामिल हो जाते हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था को खराब करते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा है वीज़ा कैंसिलेशन और जो डिपोर्टेशन है उसमें नई पावर दे दी है। संसद में बिल C-12 जो पास हुआ था, नए अमेंडमेंट आए थे, उसके तहत जो बॉर्डर सिक्योरिटी इमिग्रेशन अधिकारी हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर दे दी अब,
किसी भी स्तर पर या एयरपोर्ट पर आपके दस्तावेज मतलब कोई भी संदिग्ध मिल गए उन अधिकारियों को, तो आपका वीज़ा तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको एयरपोर्ट से भी डिपोर्ट कर दिया जा सकता है, यानी आप इंडिया से वहाँ पहुँच गए कनाडा, वहाँ से भी डिपोर्ट कर देंगे ऑफिसर को, कोई भी शक हो गया तो। कनाडा ने हाल में वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को लेकर भी बहुत सुधार किए हैं, ताकि जेन्युइन फाइलें हैं उनका निपटारा जल्दी हो सके। जैसे ये प्रोजेक्ट जेट सेटर था ना, ये अपराध गिरोह था, इस तरह की घटनाएं हैं। इस और जो फर्जी एडमिशन लेटर दिखा देते हैं, फिर स्टडी वीज़ा ले लेते हैं, इस तरह के जो पुराने घोटाले हैं, उन्होंने जो इंडियंस की इमेज है ना उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। और यही कारण है कि अब कनाडा में मतलब वो वाला कनाडा नहीं रहा पहला, जो इंडियंस का, पंजाब वालों का एक ईजी ड्रीम था, आसानी से वहाँ चले जाते थे, वीज़ा लग जाता था, आसानी से एंट्री मिल जाती थी। अब आपको मजबूत फाइनेंशियल बैकग्राउंड दिखानी होगी, सही नीयत दिखानी होगी, 100% असली दस्तावेज होंगे, तब जाके वीज़ा लगेगा। अगर आप कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई शॉर्टकट ना अपनाओ, असली एजेंट के बात करो। ये जो जाली एजेंट है इनसे बचो। कनाडा का नया कानून बहुत सख्त हो गया है, चेकिंग सिस्टम बहुत सख्त हो गया है। छोटी सी भी गलती आपको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल सकती है, 5-5 साल तक की ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। पूरे मामले पर जो कनाडा में अब ये चल रहा है, आप इस कमेंट्स में बॉक्स में बताओ, इस खबर को बार बार सुनो, मतलब किस तरीके से जो कनाडा की सरकार सख्त हो रही है, टूरिस्ट वीज़ा पे सकती है, स्टडी वीज़ा पे सकती है, आपको एयरपोर्ट पर भी वहाँ मतलब रोका जा सकता है, आपको वहाँ से वापस भेजा जा सकता है। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलत लग गया, आपसे पूछेंगे, आपने कुछ अलग जवाब दे दिया और आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ और मिला, तो भी आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। ये हाल हो गया है। तो हमारे इंडिया के जो बच्चे हैं कनाडा में हैं, भाई आप अगली पीढ़ी के लिए सही तरीके से काम करो, वहाँ किसी तरह से गलत गतिविधियों में शामिल ना हो। यानी अब इंडिया और इंडियंस कनाडा सरकार के निशाने पर आ गए हैं। जो ईजी एक आसान एक रास्ता होता था, एक डेस्टिनेशन होता था इंडियंस के लिए, खासकर पंजाबियों के लिए, अब वो नहीं रहा है। कनाडा बहुत सख्त हो गया है। तो ये पूरी खबर थी। आप इस पूरी खबर पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाला बटन दबाएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।